हेलो एवरीवन। हर हर महादेव। आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज हम एक नई रीडिंग करेंगे और इस रीडिंग को करने से पहले दोस्तों आज जो एनर्जीज का जो फ्लो है उससे रिलेटेड मैं आपको डाउनलोड्स बताना चाहूँगा। ऐसा प्रतीत हो रहा है दोस्तों कि आपने अच्छे अच्छे को मतलब लोहा मनवा दिया है, मतलब ऐसी टक्कर आपने दी है कहीं ना कहीं। इस समय यूनिवर्स में एक ऐसी एनर्जी का फ्लो है जिसमें दो पक्ष, जिसमें कि एक पक्ष जिसको लोग कमजोर समझ रहे थे या फिर ऐसा लग रहा था कि ये इंसान पलट के वार नहीं कर सकता, वो एक सीधा और सच्चा इंसान है जिसके ऊपर एक बुरी शक्ति हावी होने की कोशिश कर रही है। उसने ऐसा जवाब दिया है जो वो जिस शक्ति को लोग कमजोर समझ रहे थे, उसने एक ऐसा पलटवार किया है कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स में जो भगवान है वो अब आपके साथ खड़े हो रहे हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैं एक काम करता हूं कि आपके लिए जो कार्ड्स है आज उसी से रिलेटेड रीड करता हूं ताकि हम ये जानने की कोशिश करें कि ये जो एनर्जी है वो किस वे में फ्लो कर रही है और इसमें जो गाइडेंस है वो हमें महादेव क्या देना चाहते हैं। तो बिना देरी किए हुए दोस्तों मैं कार्ड्स को एक बार शफल कर लेता हूं। कार्ड्स को मैंने पहले भी शफल किया है दोस्तों, लेकिन मैं फिर से एक बार शफल कर लेता हूं क्योंकि दोस्तों ये क्लियरली शो कर रहा है कि आपने मतलब अच्छे अच्छे जो दमदार लोग जो अपने आप को बहुत समझते हैं, जो स्मार्ट समझते हैं, उनको ऐसी टक्कर आपने दे दी है कि एक जैसे कह सकते हैं ना सृष्टि में एक एनर्जी का फ्लो इस समय ऐसा चल रहा है कि वो क्लियरली कहीं ना कहीं शो कर रहा है। और अभी आने वाले समय में जैसा कि आप देख सकते हैं कि लूनर एक्लिप्स भी है 14 मार्च को, तो कहीं ना कहीं जो एनर्जी का फ्लो है इस समय फ्रेंड्स वो बहुत अपने पीक पर है, आप ऐसा कह सकते हैं। बिना देरी किए दोस्तों मैं इसमें से एक रैंडम कार्ड बीच में से पिक करता हूं। जो फर्स्ट कार्ड आया वो है सेल्फ इंटरेस्ट का। दिस इज क्लियरली अ साइन फ्रेंड्स, ये सेल्फ इंटरेस्ट का कार्ड आया है। और अभी एक कार्ड और पिक करते हैं, दिस इज फॉर सो। ओके, सो रहा है। और तीसरा कार्ड जो हम पिक करते हैं फ्रेंड्स वो आया है वाटर प्रूफ। और राइट, अपने जो भी आपके इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्शन के लिए एनर्जीज निकल के आ रही हैं कि आप अब अपने इंटरेस्ट को दबने नहीं देने वाले, जो अब तक लोग कोशिश कर रहे थे दबाने की। एक कार्ड में रैंडमली और पिक कर लेता हूं दोस्तों बिकॉज आज की एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रांग है। आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो कार्ड है फोर्थ का, दिस इज पर्सपेक्टिव। कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर्सपेक्टिव का भी जो कार्ड है वो इस ओर दिखा रहा है कि अभी तक जो चला रहा था वो पर्सपेक्टिव ऑफ चेंज होने वाला है, क्योंकि एक ऐसी कह सकते लड़ाई छिड़ चुकी है कि आपने उसमें बहुत सॉलिड जवाब दिया है कहीं ना कहीं, चाहे अपने एक्शन से दिया। कोई जरूरी नहीं कि आपने लिटरेरी किसी को बोलकर जवाब दिया हो या फिर उसको कन्फ्रंट करके जवाब दिया हो। सिर्फ आपके एक्शंस ऐसे हुए होंगे या आप लेने वाले होंगे कि जिससे ऑटोमेटिकली एक बहुत बड़ा मैसेज जो है वो आपके ओपोनेंट्स को गया है। और कहीं ना कहीं दोस्तों आप देख सकते हैं यहां सेल्फ इंटरेस्ट का जो कार्ड आया है वो इस चीज को डेफिनेटली शो कर रहा है कि अब आप अपने इंटरेस्ट को दबने नहीं देने वाले। अब तक जो आप सोच के हर चीज में शायद शांत हो जा रहे थे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक पीसफुल पर्सन है, तो आप ये नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, चीजें आराम से रिजॉल्व हो जाए, या फिर जब चीजें थोड़ी ठंडी हो तब मैं अपना पक्ष रखूंगा। लेकिन जो ऑपोजिट पक्ष है या जो ऑपोजिट पार्टी है जो आपसे हेट करते हैं वो कहीं ना कहीं जीना आराम कर दिया होगा, या फिर उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें करने की कोशिश की होंगी कि वो आपसे आपके लिए मतलब बर्दाश्त के लिए बर्दाश्त से ज्यादा हो चुका होगा, मतलब मेरे कहने का ये मतलब है। तो कहीं ना कहीं जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो अब आप अपना नहीं दबने देंगे, उसके लिए अब आप पूरी फाइट करेंगे। और कहीं ना कहीं शायद आपने पहला पंच मार भी दिया, जिसके वजह से जो मैं बार बार बोल रहा हूं ना दोस्तों की जो एनर्जी इस समय जो आ रही है वो इसी चीज को दर्शा रहा है दोस्तों। और ये जो है ना सोर, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? दिस मीन्स कि बहुत तगड़ा कहीं ना कहीं उनको भी झटका लगा, जो लग रहा था कि नहीं यार हम करते आ रहे हैं, हम तो हमारी ही चल रही है, अगला इंसान तो दबकर ही रहेगा हमसे। कहीं ना कहीं वो एक जो उनकी जो एक रियलिटी है ना वो आपने हिला दी है पूरी तरीके से। जो जिस चीज में वो बिलीव करके चल रहे थे कि नहीं यार हमारा ही सिक्का चल रहा है तो हमारा ही चलता रहेगा और वो जो अगला पर्सन है वो दबकर ही रहेगा, वो कहीं ना कहीं वो जो चीज है ना वो उन्हें बिलीव नहीं हो रहा कि ऐसा कैसे हो गया। जो चीज वो सोच रहे थे उनके पक्ष में हो रही है, कहीं ना कहीं वही चीज उनके खिलाफ अब होती हुई जा रही है, तो उससे वो हिल से गए हैं बहुत बुरी तरीके से दोस्तों। तो अब हम देख सकते हैं कि इसमें जैसे वाटर प्रूफ का भी कार्ड आया है, ये इस चीज को बिल्कुल शो कर रहा है। अब आप एक अपनी प्रोटेक्शन की ऑरा बना रहे बिकॉज आप जाग चुके हैं। अब तक जो आपका एक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे कुछ लोग, अब उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज की एक फीलिंग आ रही है कि
आपकी ओर से एक ऐसा रिप्लाई उन्हें अब मिल रहा है धीरे धीरे आपके एक्शन से, या आप कह सकते हैं कि उसके उस गलत चीजों के खिलाफ अब आप खड़े हो चुके हैं कि वो एनर्जी उन्हें फील हो रही है, और वो बिल्कुल जान लीजिए बौखलाए हुए हैं। मैं यही कह सकता हूँ। आप चाहे आपके पार्टनर हो सकते हैं या कोई पर्सन जिसके साथ आपका डिस्प्यूट चल रहा हो, चाहे लीगल हो चाहे पर्सनल हो, कहीं ना कहीं ये लोग बौखलाए हुए हैं। ये देख नहीं पा रहे कि कैसे आपने ये सब कुछ कर लिया और कैसे आप इतने स्थिर होके रहे बिना किसी इश्यू के, बिना किसी प्रॉब्लम के। ये उनके लिए सोचने, मतलब वो सोच नहीं पा रहे कि कैसे ये पॉसिबल हो गया। सो दे आर ट्राइंग टू फिगर दिस आउट बट दे आर अनेबल टू डू सो, बिकॉज आपके साथ महादेव और आप जिनको भी बिलीव करते हैं उन देवी देवताओं की ऐसी पावर है इस समय कि उसके आगे कोई भी बुरी एनर्जी खड़ी नहीं हो सकती है। और दोस्तों मैं इसमें क्लैरिफिकेशन के लिए जो ये ऑरेकल कार्ड है, इससे भी 4 कार्ड्स पिक करूंगा। तो मैं कार्ड को एक बार शफल कर लेता हूं। दोस्तों आज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है दोस्तों। कहीं ना कहीं जैसे मैंने पहले बोला कि लूनर एक्लिप्स भी पास आ रहा है विच इज 14th of March। सो डेफिनेटली एनर्जी का जो इस समय फ्लो है ऑल ओवर अर्थ, ऑल ओवर यूनिवर्स इनफैक्ट, वो बहुत ट्रेमेंडस है दोस्तों। यहाँ जो एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रही है सबके मन में, इस दुनिया में, हर चीज का अंदर का ही स्वरूप हम बाहर देख रहे हैं दोस्तों। जो एक लड़ाई चल रही है सबके अंदर, वो बाहर भी रूप में हम देख रहे हैं, देशों के रूप में देख रहे हैं, सिटीज के रूप में, स्टेट के रूप में। एक दूसरे से जो कॉन्फ्लिक्ट आप आजकल देख रहे हैं होता हुआ, चाहे वो हमारे जीवन में हो, चाहे फिर वो एक शहर के लेवल पे, स्टेट के लेवल पे या कंट्री के लेवल पर हो, वो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं इस चीज को ही दिखाता है दोस्तों कि जो एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है थॉट्स का, वो एक बड़ा रूप ले रहा है दोस्तों। ये देखिए जो फर्स्ट कार्ड आया है ऑरेकल का, ये आया है नो। ऑल राइट। और सेकेंड कार्ड जो आया है फ्रेंड्स, दिस इज देयर समथिंग बेटर। ऑफ कोर्स देयर इज समथिंग बेटर। जब फाइट होगी चीजें उसमें से बेटर ही निकल के आएंगी आगे चल के। हमें दिखता है कि हाँ बुरा हो रहा है, किसी चीज का नुकसान हो रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कुछ अच्छा भी निकल के आएगा दोस्तों। बिकॉज कोई भी नहीं चाहता कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन अब जब ऐसी बन जाती हैं सिचुएशंस की जिसमें ना आप कुछ कर सकते हैं, तो फिर लड़ने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। वो फाइट हमारे इंटरनल चलती है, एक्सटर्नल चलती है। दैट डिपेंड्स ऑन आवर लाइफ। ये डिपेंड करता है हमारी सिचुएशन पे, किसकी कैसी सिचुएशन है। ये देखिए दोस्तों, ये तीसरा कार्ड आया है, नो नीड टू वरी। बिकॉज ऑब्वियसली जब आपके साथ भगवान है और आप इस लड़ाई में सच्चे तरीके से खड़े हैं, सच्चे मन से खड़े हैं, तो आपकी कभी भी हार नहीं हो सकती दोस्तों। सो यू नो नीड टू वरी। फोर्थ कार्ड भी पिक कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये फोर्थ कार्ड आया है अबंडेंस का, विच इज डेफिनेटली ट्रू फ्रेंड्स। जब एक सही चीज के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी तो उस लड़ाई को लड़ने के बाद बिल्कुल अबंडेंस का रास्ता खुलना ही है, ये बिल्कुल तय है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो ये फाइट है ना, वो बहुत बड़े लेवल पे चल रही है, आपके इंटरनल मन में भी, आपके लाइफ में भी, और वही चीज फिर हम बाकी दुनिया में भी देख रहे हैं। ये दो एनर्जीज का एक ऐसा टकराव है दोस्तों, जिसको बस आप देख रहे हैं इस समय, महसूस भी कर रहे होंगे हर किसी के लाइफ में वो चीज है। और कहीं ना कहीं आप भी इस चीज को फील कर रहे होंगे, क्योंकि आज की जो एनर्जी है शुरू में ही, जैसे कि मैंने जब आपको बताया, जो डाउनलोड्स आ रखे हैं वो इसी चीज से रिलेटेड था कि कहीं ना कहीं किसी ने सोचा नहीं था कि आप इस तरीके से पलटवार करेंगे या फिर आप अपने लिए कोई स्टैंड ले पाएंगे। क्योंकि जो पर्सन ने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी वो यही सोच के किया था कि आप स्टैंड नहीं वो कर पाएंगे उनके आगे, एंड आप उसी इश्यू में और उसी प्रॉब्लम में से आप घिरे रहेंगे और आप टूट जाएंगे और एक दिन टूट के बिखर जाएंगे, जिस पर कि वो हंसेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो एक रियलिटी जो उन्होंने बना के अपने आप को उसमें एक खुशी मन से वो जी रहे थे, अभी वो टूटने का टाइम आ चुका है उनका। बिकॉज एक ये जो टाइट स्लैप है ना, ये नेचर का पड़ा है दोस्तों, और कहीं ना कहीं नेचर ने आपको खड़ा किया है सबसे आगे। जैसे अर्जुन को कृष्ण जी ने खड़ा करके पूरा युद्ध लड़ाया, वो लड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था ये तो मेरे अपने हैं, मैं इनसे कैसे युद्ध करूं। लेकिन कृष्ण ने उनको समझाया कि नहीं, ये धर्म युद्ध है, तुम नहीं तो मैं किसी और को खड़ा करके लड़ाऊंगा, लेकिन ये युद्ध जरूर लड़ा जाएगा। तो उसी तरीके से हम सभी इस जीवन में एक ऐसे पड़ाव पे खड़े हैं दोस्तों कि कहीं ना कहीं ये जो युद्ध चल रहा है ऐसे लोगों से जो हमारे खिलाफ चीजें कर रहे हैं, भले ही हम उनके बारे में बुरा नहीं सोचते, तब भी वो हमारे बारे में बुरा सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कर्मों का एक ऐसा हिसाब किताब है जो पूरा हो रहा है दोस्तों। यहाँ कोई भी कह सकते हैं आप ना हित्र है, ना मित्र है, ना कोई शत्रु है, लेकिन ये सब एक एक्ट है जो होना ही होना है दोस्तों। तो अभी आपने जितनी भी मुसीबतें झेली है ना दोस्तों, कहीं ना कहीं आपने जो उसके लिए जो फाइट बैक, जो आपने एक स्टैंड जो लिया है, ये बहुत बड़ा जो आपके
अपोनेंट्स हैं जो ऑपोजिट साइड में, उनके लिए बहुत बड़ा धक्का था और कहीं ना कहीं अभी भी वो उस चीज़ को शायद पचा नहीं पा रहे होंगे। तो थोड़ा बच के रहिएगा, अपने जिस तरीके से आप शांति से चल रहे हैं बिल्कुल वैसे चलिएगा, क्योंकि आपके जो एक्शंस है वही काफ़ी हैं उन लोगों को पूरी तरीके से धक्का देने के लिए। ऑलरेडी अभी वो ऐसे शॉक में होंगे कि अभी उससे उभरने में उनको बहुत टाइम लगेगा और कहीं ना कहीं अब उनकी स्थिति खराब होना स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, और ये बहुत खराब होगी क्योंकि अब यहाँ बात सच्चाई की आ गई है और बोला गया है जैसा आज तक कि सच ही जीतता है। तो ऑफ कोर्स आप इसे होता हुआ भी देखेंगे। बस सिर्फ आप अभी तक जैसे आपने शांति बना के रखी थी अपने लिए अपने साथ, तो आप उसको अपने साथ बना के रखें और सतर्क होके रहें। यू हैव टू बी अलर्ट। बाकी महादेव आपके साथ हैं। आप जिस भी देवी देवताओं को पूजते हैं सब स्वरूप अलग अलग, भगवान एक ही है, तो वो आपके साथ रहेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे जैसा कि वो अभी तक करते आए हैं और आगे भी करेंगे। तो दोस्तों आज की बहुत पावरफुल एनर्जी थी। इनफैक्ट अभी भी मैं उस एनर्जी को फील कर रहा हूँ। यही रीज़न है कि मैंने इस तरीके से आपको सारी बातें बताई आज, क्योंकि ये जो एक डाउनलोड्स जो नेचुरली जो आ रही हैं इनको कोई भी रोक नहीं सकता। मैं सिर्फ एक निमित्त हूं दोस्तों जो आपसे ये बातें बता रहा हूं। बाकी बोलने वाला तो ऊपर वाला है, उसने सब सारे अलग अलग लोगों को इस दुनिया में भेज रखा है, अपने थ्रू वो अपनी अपनी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाता है। और आप एक सीड है, सोल, आप वो पुराने सोल हैं जिसको गॉड ये मैसेज देना चाहता है कि यू हैव टू रिमेन पावरफुल और ऑप्टिमिस्टिक। बिल्कुल आपको नेगेटिव नहीं होना है फ्रेंड्स। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। कल मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रेजेंट हो जाऊंगा फ्रेंड्स। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय मां काली।